पाकिस्तान टीम की शिकस्तों की हैट्रिक, आज फिर टॉस जीता, फिर पहले बॉलिंग, फिर वही अंजाम। कीवी टीम ने तीसरे टी20 में भी शाहीनों को पिछाड़ दिया, पाकिस्तान सीरीज हार गया। फिन एलन की धुआंधार बैटिंग की बदौलत न्यूजीलैंड ने 224 रन का पहाड़ खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान टीम 179 रन बना सकी, बाबर आजम 58 रन बना गए, मोहम्मद नवाज ने 28 और मोहम्मद रिजवान ने 24 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 से फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। कीवी ओपनर फिन एलन ने छक्कों की बारिश कर दी, 16 बुलंदो बांग छक्के जड़ दिए। उन्होंने 62 गेंदों पर 16 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 137 की धुआंधार इनिंग्स खेली। फिन एलन कई मुल्की रिकॉर्ड अपने नाम किए और वो एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कीवी प्लेयर बन गए। इससे कबल कोरे एंडरसन 10 छक्कों के साथ सरे-फहरिस्त थे। फिन एलन ने छक्के और चौकों की मदद से 116 रन बनाकर साबिक कप्तान ब्रेंडन मैककलम से भी रिकॉर्ड छीन लिया, जबकि वो न्यूजीलैंड की जानिब से सबसे बड़ा टी20 स्कोर बनाने वाले बैटर बन गए। कराची के ओल्ड एरिया में फिर भत्ताखोर सरगर्म, दीदा दिलेरे से ताजरों को भत्ते की पर्चियां देने लगे। खारादर में भत्ताखोरी के वाक़े की वीडियो सामने आ गई। 2 मुलजमान ने पहले भत्ते की पर्ची दुकान पर दी, फिर धमकाने के लिए अंधाधुंध फायर भी किए। दुकान के बाहर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई, खवातीन और बच्चा भी मौजूद थे। फायरिंग से दुकान पर बैठा शख्स और बच्चा जख्मी हो गए। आज से पुलिस और रेंजर सड़कों पर नजर आएगी, हसास मकामात पर भी एहलकार तैनात किए जाएंगे। निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा पुलिस में मसाइल हैं, गलत भर्तियां हुई हैं, सियासी असर रसूख पर बगैर क्लियरेंस एहलकार भर्ती किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला सिंध ने सूबे में अमन व अमान की खराब सूरत हाल और कराची में बढ़ते जराइम पर IG पुलिस और DG रेंजर्स को खत लिखकर तशवीश का इजहार किया और इकदाम की हिदायत की है। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले पर पाकिस्तान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान ने बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ जख्मी हुई। ईरानी नाज़िम उल उमूर वज़ारत ख़ारजा तलब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई रोकने की सजा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने कहा कि जस्टिस नकवी की दरखास्त में शिकायत को सियासी और बदनीयती पर मबनी करार देने की इस्तदा की है। दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। गुज़श्ता समाअत पर बेंच की तश्कील पर एतराज़ किया गया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। दरखास्त ज़रूरी तरामीम के बाद दोबारा दायर होने पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत में आए तो निजकारी तरजीह होगी। अगर IMF के पास जाने का फैसला किया तो फौरी जाएंगे, अगर IMF के पास ना जाने का फैसला किया तो कमर कसना पड़ेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो चुका। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताखीर का खदशा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया कि प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुके हैं। इंतखाबी निशानात तब्दील करने का सिलसिला ना रुका तो मुतालिका हल्कों में इलेक्शन मुलतवी करना होंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छपवा रहा है। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ आजम सवाती, मुराद सईद, आतिफ खान और शहरान तरकई की दरखास्तों पर समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 60 से ज्यादा उम्मीदवारों की दरखास्तों पर फैसला महफूज है। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चित्राल के हल्के NA1 से JUIFA के उम्मीदवार तलहा महमूद को आज तलब कर लिया। पेश न होने की सूरत में कार्रवाई से खबरदार कर दिया। तलहा महमूद की शहरियों को पैसे देने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो रिजल्ट खुद चेक करेंगे। गुजरात में PTI से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार के डेरे पर पुलिस का छापा, 25 कारकुनान गिरफ्तार, सड़क ब्लॉक करके नारे लगाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज।
गजा के शहरों खान यूनिस रफा में इसराइली बमबारी में 15 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में नाब्लस के करीब इसराइली ड्रोन हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद। मदद के लिए पहुंचने वाली हिलाल अहमद सोसाइटी की एम्बुलेंसेस पर भी फायरिंग की गई। कलकलिया और तोलकरम में भी इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। गजा का तवील तरीन मवासलाती ब्लैकआउट 5वें रोज़ में दाखिल हो गया। जापान की शिपिंग कंपनी ने बहरा अहमर में ऑपरेशन रोक दिया। 19 नवंबर को हौसी बागियों जापानी कंपनी का जहाज़ कब्जे में लिया था। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि फ्रांस हौसी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमलों से दूर रहा क्योंकि उसे खदशा था कि ये हमले इलाकाई कशीदगी में बढ़ने में मुआवन साबित होंगे। लकी मरवत के थाना गजनी खेल पर शिद्दत पसंदों का हमला नाकाम। दहशतगर्दों ने रॉकेट भी दागे। पुलिस से शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज भी पुलिस ने 2 हमले नाकाम बनाए थे। कराची में किमाड़ी पुलिस ने 2 लड़कियां बाजियाब करा लीं। लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्त सुनने वाले सिंध हाई कोर्ट बेंच को आगाह कर दिया। पुलिस का कहना है दोनों लड़कियों के अक़वाम में मुलविस खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। कोयटा में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 80 रुपए का इजाफा। कीमत 2,840 रुपए से बढ़कर 2,920 रुपए हो गई। सूबाई हुकूमत ने कीमत 2,460 मुकर्रर की थी। और धुंध के बायस आज भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मोटरवेज बंद। M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद। सियालकोट मोटरवे स्वात एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल।